Today we will start new topic, that is common factor and common multiples. More than one number having common number in their factor is called common factor of those number as well as common multiple. कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसके लिए कम से कम आपको दो नंबर चाहिए, दो या दो से ज़्यादा तीन। जो भी अगर क्या होता है, मोर देन वन नंबर हैविंग कॉमन नंबर इन फैक्टर, अगर किसी भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर में उनके फैक्टर्स में अगर कोई कॉमन नंबर होगा तो वो उस नंबर का क्या कहलाया जाता है, कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल। जैसे 4 और 18, 4 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 1, वैसे 18 के फैक्टर क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम देखेंगे दोनों नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 जिसका पेयर बन रहा होगा। ठीक है, और एक 1 है, तो एक कॉमन फैक्टर तो ये हो गया और एक ये 1 हो गया, कॉमन पेयर बन रहा है जिनका। ठीक है, बाकी ये 2 ये 3 छूट गया क्योंकि इस 2 के साथ एक और 2 है नहीं यहाँ पेयर पे, इस 3 के साथ यहाँ पे एक और 3 नहीं है और इस 3 के साथ एक और 3 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। कॉमन को लिए एक पेयर ये और एक ये 1 का, तो कॉमन फैक्टर 4 और 18 क्या होगा, इस पेयर का एक 2 और इस पेयर का एक 1, तो कॉमन फैक्टर 4 और 18 के क्या है, 2 एंड 1। ठीक है, टू नंबर हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, किसी भी अगर दो नंबर का कुल कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो उन नंबर को हम बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। ठीक है, कुल 1 ही कॉमन फैक्टर हो, जैसे 15 और 4, 4 के फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 2 है, 15 का फैक्टर 1 इंटू 5 इंटू 3 है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे कोई 2 है तो यहाँ पे कोई 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा, कुल एक ही चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो कुल इसी का पेयर बन रहा। तो कॉमन फैक्टर कुल क्या दिख रहा है, दोनों 4 और 15 कुल 1 ही आ रहा है कॉमन, तो कॉमन फैक्टर 4 और 15 का क्या है, 1। तो ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल, फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6। ठीक है, आपको क्या करना है, इनके मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, मल्टीपल में जो 3 के टेबल में जितने जो नंबर आते हैं वैसे जो 5 के टेबल में आते हैं और जो 6 के टेबल्स में आते हैं। तो ठीक है, 3 के टेबल में 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12, 15, 18, 20, 24, 27, 30, 33, डेट इज और। ठीक है, वैसे 5 के टेबल में 5, 10, 15, 20, 25, 30 दैट इज करके 55 तक लिखा हुआ मैंने। जैसे 6 के टेबल में 63, 66 तक, ये आगे चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, आप देखेंगे तीनों नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ 30 है, यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30, एक तो कॉमन मल्टीपल तीनों का क्या हो गया, 30। ठीक है, और एक यहाँ 60 है, यहाँ पे भी कहीं 60 आएगा, कोई 30 के टेबल में 60 भी आता है, तो एक 60 और एक 60 यहाँ पे भी आएगा। तो कॉमन मल्टीपल 3 और 5 और 6 का क्या है, 30, 60 और डेट। जैसे जैसे टेबल आगे इंक्रीज होती है, एक्सीड होती रहेगी तीनों नंबर की, वैसे वैसे मल्टीपल आपके आते रहेंगे कॉमन। ठीक है, तो मैंने कुल 2 ही दिखा रखे हैं, 30 तो कॉमन है, 60 यहाँ पे है, 60 इसके टेबल में भी आएगा, 15, 4 से 60 होता है। ठीक है, ऐसे 30, 20 आएगा, 60 आता है। ठीक है, तो वो भी आगे कहीं 60 आएगा, तो वो भी क्या है, कॉमन। तो कॉमन मल्टीपल 3, 5, 6 से क्या है, 30 और 60। ठीक है, नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज 3.4, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, किसका, 20 और 28 का। तो फैक्टर्स ऑफ 20, 20 के फैक्टर क्या है, मीन्स 20 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। 28 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से, 28 से। अब हम दोनों में देखेंगे कौन सा कॉमन है। एक तो ये 1 कॉमन है, ठीक है, फिर एक 2 कॉमन है, एक 4 कॉमन है, बस इतना ही है। बाकी यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है नहीं है, यहाँ 10 है तो यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ 14 है तो यहाँ पे 14 नहीं है, यहाँ 28 है तो यहाँ 28 नहीं है, यहाँ 20 है तो यहाँ पे 20 नहीं है। तो कुल कॉमन फैक्टर 20 और 28 के क्या रहे, 1, 2 और 4। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 आर 1, 2, 4। ठीक है, ऐसे 15 और 25 के फैक्टर्स निकालने हैं। 15 फैक्टर के क्या है, 1, 3, 5, 15, जिससे 15 डिवाइड हो जाता है। वैसे 25 के फैक्टर क्या है, 1, 5, 25। अब हम कॉमन देखेंगे, एक तो ये 1 कॉमन है, ठीक है, और एक है 5 है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर 1 और 5 के 15 और 25 के हैं 1 और 5। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 15 और 25 आर 1 एंड 5। ऐसे ही 35 एंड 50 के निकलेंगे कॉमन फैक्टर, उनके फैक्टर कॉमन फैक्टर कहेंगे 1 और 5। ठीक है, डी 56 और 120 के फैक्टर निकालते हैं। 56 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56। वैसे ही 120 के फैक्टर क्या है, ये सारे। ठीक है, 120 तक। अब देखिए कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एक कॉमन फैक्टर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 है,
यहाँ पे भी 2 है तो एक कॉमन फैक्टर 2 हो गया। यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है तो एक कॉमन फैक्टर 4 हो गया। यहाँ 8 है, यहाँ पे भी 8 है तो कॉमन फैक्टर 8 हो गया। तो कॉमन फैक्टर 56 और 120 की क्या है 1, 2, 4, 8। बाकी नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ 14 है तो यहाँ 14 नहीं है, ठीक है। तो कुल कॉमन फैक्टर 1, 2, 4 और 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, इसके अब 3 नंबर है, फैक्टर निकालने कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें कितने हैं 3 नंबर, तो 4, 8, 12। तो 4 के फैक्टर क्या है 1, 2, 4, 8 के फैक्टर क्या है 1, 2, 4, 8 और 12 के फैक्टर क्या है 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है। अब देखें कौन कौन से नंबर कॉमन है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तीनों में 1 है तो एक कॉमन फैक्टर 1 हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तीनों में 2 है तो एक कॉमन फैक्टर 2 हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया 4। तो कॉमन फैक्टर 4, 8 और 12 के क्या हो गया 1, 2, 4, ठीक है। बी, कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15, 25 क्या है, फैक्टर 5 का क्या है 1 और 5, 15 की क्या है 1, 3, 5, 15, 25 की क्या है 1, 5, 25। अब कॉमन देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो एक कॉमन फैक्टर तो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5। तो कॉमन फैक्टर 15, 5 और 25 कॉमन फैक्टर क्या है 1 और 5, ठीक है। ठीक है, यहाँ 15 तो यहाँ 15 नहीं है, यहाँ 15 नहीं है, यहाँ 25 है तो यहाँ 25 नहीं है, यहाँ 25 नहीं। तो कॉमन कुल दिख रहा है जो एक तो 1 दिख रहा है और एक 5 है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कुल 15, 5 और 25 की क्या है 1, 5, ठीक है। अब फाइंड दी फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे पहले 3 कॉमन मल्टीपल निकालो आप 6 और 8 के, ठीक है। मल्टीपल में जो उसके टेबल में आते हैं तो 6 के टेबल में क्या क्या आता है 6 आता है, 12, 18, 24, 30, 36, 36 के मैंने कहाँ तक निकाल दिया 66 तक। ऐसे 8 के टेबल में कहाँ तक निकाल दिया मैंने 72 तक, ठीक है। अब देखिए कॉमन कौन कौन सा है, एक 24 यहाँ है, 24 यहाँ, तो एक कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 24। 48 भी आ रहा है 6 के टेबल में, 48 8 के टेबल में भी आ रहा है तो एक कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 42। ऐसे 6 के टेबल में 72 भी आ रहा है और 8 के टेबल में 72 भी आ रहा है, ठीक है। तो 72 भी कॉमन मल्टीपल है। उनसे हमने कुल 3 पूछे थे स्टार्टिंग के फर्स्ट 3। अगर ऐसे आप उससे फर्स्ट 5 तो अभी टेबल और आगे एक्सीड करते यानी भी आगे, फिर जितने आते कॉमन 2 और आप निकालते, ठीक है। तो कल अभी 3 पूछे हैं तो 3 कॉमन मल्टीपल क्या है 24, 40, 10, 72, ठीक है। ऐसे 12 और 8 में 18 में फर्स्ट 3 मल्टीपल तो 12 के टेबल ये है आपकी कहाँ तक लिखी मैंने 120 तक। ऐसी 18 की टेबल कहाँ तक लिखी मैंने जहाँ तक मुझे 3 मिल जाए तो 108, ठीक है। तो यहाँ 36 है, यहाँ पे भी 36 है तो एक कॉमन मल्टीपल 12 और 18 क्या हो गया 36। इस टेबल 12 में 72 भी आ रहा है और 18 की टेबल में 72 भी आ रहा है तो एक कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 72, ठीक है। फिर 12 की टेबल 108 भी आ रहा है और 18 की टेबल में 108 भी आ रहा है तो थर्ड मल्टीपल क्या हो गया 108। कुल 3 पूछे तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18 आर 36, 72 एंड 108।